रोहिल्ला टाक समाज के उत्थान के लिए स्वजातीय बंधुओं की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में आए महानुभावों ने विचार विमर्श करने के बाद एक संगठन का गठन करने की सहमति बनी। स्वजातीय बंधुओं ने सर्वसम्मति से संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ के नाम पर मुहर लगाई, जिसके बाद संघ के पदाधिकारियों पर मंथन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि सभी मिलकर समाज हित के कार्यों को प्राथमिकता देंगे। हम सब संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ अपने विचारों और चिंतन में एक बनकर रहेंगे, जिससे हम समुद्र को तरंगों के समान एक रूप बन जाए, प्रकाश की किरणों के समान एक दूसरे में समा जाए, कि हमारे चिंतन, हमारे विचार, हमारी अनुभूतियाँ एक सत्य का रूप ले लें, जो संपूर्ण समाज में एकता की भावना को जागृत करें। संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ ने पहला कार्यक्रम जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य एवं दिव्य श्री राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि एवं शिला पूजन के साथ आधारशिला रखी। उसी दिन विवेकानंद स्कूल में भगवान श्री राम के आगे दीपक जलाकर श्री राम जन्मभूमि एवं मंदिर के शिला पूजन की खुशी मनाई। संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ ने अपना दूसरा कार्यक्रम देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित किया, जिसमें सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार ने रोहिल्ला समाज के बंधुओं के साथ तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर निरंजन रोहिल्ला ने मंच संचालन किया। विधायक सुरेंद्र पवार व रोहिल्ला समाज के बंधुओं ने कहा कि आजादी के नायक वीर शहीदों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य बनता है कि वो शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलकर देश के विकास में भरपूर योगदान दें। आजादी के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक ने कहा कि आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए। संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी चाहिए। बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो किसी भी प्रतिभा में नहीं पिछड़ेंगे। बच्चे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी समाज का उत्थान होगा और समाज आगे बढ़ेगा। आज नई पीढ़ी का कर्तव्य बनता है कि वह देश के शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखें। संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ ने मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन को सेक्टर 15 स्थित आवास पर पहुंचकर संत शिरोमणि नामदेव के नाम से स्मारक व पार्क बनवाने हेतु ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि समस्त रोहिल्ला समाज बहुत दिनों से मांग करता आ रहा है कि संत शिरोमणि नामदेव के नाम से कोई स्मारक या पार्क सोनीपत में बनवाया जाए। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सोनीपत में हर समाज की तरक्की के लिए पार्क, चौराहा या स्मारक शहर में बनाए हैं। इसलिए रोहिल्ला टाक समस्त समाज श्री संत शिरोमणि के नाम से कोई स्मारक या पार्क बनवाने के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह करता है। राजीव जैन ने रोहिल्ला समाज को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इस कार्य के लिए नगर में किसी स्थान को चिन्हित किया जाएगा। संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ ने सेक्टर 15 स्थित राई विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के आवास पर पहुंचकर संत शिरोमणि नामदेव के नाम से स्मारक व पार्क बनवाने हेतु ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संत नामदेव के नाम से 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत नामदेव का चित्र भेंट किया गया था। संत शिरोमणि नामदेव को रोहिल्ला टाक समाज अपना इष्ट देव मानता है। राय विधायक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को बताया कि समस्त रोहिल्ला समाज बहुत दिनों से मांग करता आ रहा है कि संत शिरोमणि नामदेव के नाम से कोई स्मारक या पार्क सोनीपत में बनवाया जाए। विधायक मोहन लाल बड़ौली ने अधिकारियों से बातचीत जल्द की संत शिरोमणि के नाम से पार्क एवं स्मारक के लिए जगह तलाश करने की बात कही। संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ ने बुजुर्ग सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें मास्टर केदारनाथ रोहिल्ला देवनगर, रामकरण रोहिल्ला बहालगढ़ व जयनारायण रोहिल्ला का पगड़ी व चंद्रभान का फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ द्वारा वर्ष 2021 का कैलेंडर
का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत शिरोमणि नामदेव के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर रोहिल्ला टाक क्षत्रिय समाज सेवा समिति सोनीपत के अध्यक्ष केदारनाथ रोहिल्ला ने समिति के पदाधिकारियों के साथ अपनी समिति का विलय पत्र संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ के संरक्षक राजेंद्र रोहिल्ला व अध्यक्ष दीपक वर्मा को सौंपा। रोहिल्ला टाक क्षत्रिय समाज सेवा समिति सोनीपत के अध्यक्ष केदारनाथ रोहिल्ला ने कहा कि हमारी समिति के सभी सदस्यों ने उत्थान संघ के क्रियाकलापों को देखते हुए एवं भविष्य की योजना को समझते हुए निर्णय लिया है कि समिति का विलय उत्थान संघ में कर दिया और समिति के अकाउंट में जो पैसा है वह भी संघ को सौंप दिया जाए ताकि समाज का पैसा समाज हित के कार्यों में लगाया जा सके। संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ द्वारा पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ कार्यक्रम के तहत पुराने औद्योगिक क्षेत्र गोहाना रोड पर स्थित सुभाष स्टेडियम व बहालगढ़ रोड पर स्थित पार्क में पौधारोपण किया। पौधारोपण के दौरान समाज सेवी योगेश पाल अरोड़ा, समाज सेवी तरुण देवी दास व समाज सेवी अनिल सीतू ने पौधारोपण किया। संत नामदेव रोहिल्ला टाक उत्थान संघ का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के उत्थान के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आयोग का गठन करवाया जाए ताकि समाज को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। उत्थान संघ समाज की भलाई के लिए अनेक कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। संघ के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि करीब 3 महीने पहले संघ का गठन हुआ है और वे उपस्थित जनों को विश्वास दिलाते हैं कि हर साल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने संत शिरोमणि नामदेव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कई उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि संत नामदेव जी ने 72 बार भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। समाज के गणमान्य व्यक्तियों को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में समाज हित के कार्य करेंगे और युवाओं को आगे लाएंगे। संघ के साथ युवा साथियों को जोड़कर समाज उत्थान के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। अभी कोरोना वायरस के कारण बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें इस दौरान नहीं किया जा सकता। भविष्य में जैसे ही माहौल ठीक होगा कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर समाज के उत्थान के लिए युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि वे पर्यावरण शुद्धि के लिए पौधारोपण कर उनकी देखभाल भी करें। रणवीर सिंह रोहिल्ला जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण की प्रथम तिथि अनुसार 25 अक्टूबर 1204 ईस्वी को रामपुर के किले में राजा त्रिलोक सिंह जी के यहाँ हुआ था। जब महाराज रणवीर सिंह जी का जन्म हुआ था तब तक राजपूत शक्ति क्षीण हो चुकी थी। मुस्लिम आक्रांता अपनी सल्तनत कायम करने के लिए बचे हुए राजपूतों का दमन करने में लगे हुए थे। 21 वर्ष की उम्र में रणवीर सिंह जी का विवाह विजयपुर सीकरी के राजा की राजकुमारी तारा देवी से हुआ एवं उसी वर्ष रामपुर के किले में रणवीर सिंह जी का राज तिलक हुआ था। महाराज रणवीर सिंह जी का कई मुस्लिम आक्रांताओं से सीधा युद्ध हुआ जिसमें उन्हें हर बार विजय ही मिली। महाराज रणवीर सिंह जी का सन 1236 से 1240 ईस्वी तक रजियातुद्दीन सुल्तान से 1242 में मईजुद्दीन बहरम शाह से 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह आदि अनेक दिल्ली सुल्तानों को उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया और रोहिलखंड में दिल्ली के किसी भी सुल्तान अथवा उसके सेनापति को घुसने नहीं दिया था। महाराज रणवीर सिंह रोहिल्ला का साथ 84 लोहे की कवचधारी अजय रोहिल्ला सरदार सामन देते थे प्रत्येक युद्ध में। सन 1246 में नसरुद्दीन महमूद उर्फ चंगेज धोखे से महमूद शाह की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन बैठा था। सुल्तान बनते अपने राज्य का विस्तार करना चालू कर दिया। 1253 में उसने दोआब, कटेहर, शिवालिक, पंजाब, बिजनौर आदि क्षेत्र में विजय पाने के लिए भयंकर दमनकारी अभियान किए। इस खंड के रोहिल्ला राजपूत शासकों ने दिल्ली के सूबेदार ताजुल मुल्क इज्जुद्दीन डोमसी को रोहिलखंड में ही मार डाला था, जिसे दिल्ली सल्तनत ने अपनी तौहीन और इसे एक भीषण चुनौती समझी। दिल्ली सुल्तान नसरुद्दीन रोहिलखंड में उठे इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से अपनी विशाल तुर्क सेना लेकर निकल पड़ा। वो इस बात से अनजान था कि उसका सामना किन भारतीय शेरों से होने वाला था। वह सहारनपुर के मांडावर व मायापुर से गंगा पार मारकाट करते हुए बदायूं पहुंचा, जहां उससे यह ज्ञात हुआ कि राजा रणवीर सिंह ने किसी भी आक्रमणकारी को रामपुर में घुसने नहीं दिया था। 27 अप्रैल 1254 ईस्वी को रामपुर व पीलीभीत के बीच मैदान में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मात्र 6000 रोहिल्ला राजपूतों ने तुर्कों की 30,000 फौज को गाजर मूली
बहुत बुरी हार हुई थी। महाराज रणवीर सिंह ने चंगेज को बंदी बना लिया था, परंतु चंगेज महाराज रणवीर सिंह से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, जिससे महाराज ने उसे माफ कर जाने दिया, जिसके बदले में उसने महाराज को हाथी, घोड़े व 1 लाख रुपए दिए। लेकिन इतिहास में ये तो सर्वाधिक सत्य है कि राजपूत अपने किसी बाहरी शत्रु से नहीं अपितु अपने घर के ही गद्दारों से हराया गया है। महाराज रणवीर सिंह भी इससे अछूते नहीं रहे। एक पंडित के छल ने महाराज रणवीर सिंह को हरा दिया। चंगेज अपने दिल में बदले की आग लिए रामपुर से लौट गया, लेकिन महाराज के खिलाफ षड्यंत्रों में लग गया था। उसने महाराज रणवीर सिंह के दरबारी पंडित गोकुल राम को रामपुर का नया राजा नियुक्त करने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया और रामपुर किले के भेद उससे लेता रहा। फिर एक दिन पंडित गोकुल राम ने चंगेज को सूचना दी कि रक्षा बंधन वाले दिन किले में मौजूद सभी राजपूत निशस्त्र होकर बहनों से आशीर्वाद लेने के लिए रक्षा सूत्र बंधवाने हेतु शिव मंदिर में पूजा करेंगे। चंगेज यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने दिल्ली से भारी सेना मंगाकर पीलीभीत के जंगलों में जमावड़ा आरम्भ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन जब सभी राजपूत निशस्त्र हुए, तब गोकुल राम पंडे ने किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया, जिसके बाहर विशाल तुर्क सेना खड़ी थी। किले के फाटक खुलती ही सेना अंदर घुस गई और मार काट करने लगी। यह देख के महाराज रणवीर सिंह ने अपने सभी वीर राजपूत योद्धाओं को साका करने का आदेश दे दिया। उन्होंने अपने वीरों को लड़ते हुए मातृभूमि के लिए शहीद होने को कहा। अब 2800 राजपूत सुबह से शाम तक तुर्की सेना का सामना करते रहे और वो सभी वीर निहत्थे ही लड़े। महाराज रणवीर सिंह और उनके 2800 वीर योद्धा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। महारानी तारा देवी ने किले की सभी छत्राणियों के साथ जौहर किया। किले पर अब तुर्कों का कब्जा हो गया था। तब चंगेज ने पंडित गोकुल राम को रामपुर का नया राजा तो नहीं बनाया, लेकिन उसने जो अपने स्वामी महाराज रणवीर सिंह के साथ छल किया था उसकी उसे सजा जरूर दी। उसने यह कहते हुए पंडित का सर धड़ से अलग कर दिया कि जो इंसान अपने स्वामी का नहीं हुआ, जिसने उसका नमक खाया था, वो इंसान मेरा क्या होगा। उधर रणवीर सिंह का भाई सूरत सिंह उर्फ सुजान सिंह देश, स्त्रियों और बच्चों को लेके, जिनकी संख्या मात्र 338 थी, हरियाणा के चरखी दादरी में आ गए थे। रामपुर किले के खंडहर सती तारा देवी का मंदिर तथा उनका ध्वस्त राजमहल व पुस्तकालय आज भी मौजूद हैं, जो स्वाभिमान का प्रतीक व रामपुर में रोहिल्ला क्षत्रियों की कट शाखा का शासन काल याद करवाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।